हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत की मिट्टियां जो इंडियन सॉइल्स हैं। भारत में कितने टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मिट्टियों के बारे में देख चुके थे कि भारत में जो मिट्टी पाई ये इसमें तो हम भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी कि जो हमारी सॉइल थी वो सॉइल बनती कैसे है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात की थी। और भी चीज़ें थी जो सॉइल की जो अम्लता थी, एसिडिफिकेशन और जो क्षारता थी, बेसिक नेचर, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे भारत की मिट्टियों के बारे में, भारत की में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ICAR के बारे में। ICAR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पे जो परिषद है ये, जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर इसका मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा? नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को पहचाना है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। अब 8 प्रकार की मिट्टियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती है आपकी जलोढ़ मृदा, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। एलुवियल सॉइल जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 43% आपको देखने को मिलेगी। और ये भारत के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। जो आपको ग्रीन क्रॉस दिख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये पूरा जो गैंगेटिक क्षेत्र है, गंगा बेसिन है, तो यहाँ पर, और इसके बाद ये गुजरात में आ जाता है कच्छ क्षेत्र में। इसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये असम, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो यहाँ पे ये पूरा जो ग्रीन क्रॉस दिख रहा है। फिर इसके बाद कुछ आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा, पूर्वी तटों पर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास में। तो ये क्या है? ये क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? डेल्टा क्षेत्र है। तो यहाँ पे सबका आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आपकी जो मृदा आती है वो आती है लाल मृदा, जिसे रेड सॉइल बोलते हैं। और ये आपकी भारत में कम से कम 18% दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये ब्लू कलर का जो आपको क्रॉस दिख रहे हैं ये पूरा, और ये नॉर्थ ईस्ट में, ये सारी आपकी रेड सॉइल है, ठीक है। अभी हम इन पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आपकी सॉइल पाई जाती है वो आती है आपकी रेड सॉइल के बाद कौन सी? ब्लैक सॉइल, जिसे काली मृदा बोलते हैं। और इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कपासी मृदा भी बोलते हैं, रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। लावा मृदा भी बोलते हैं इसे। तो काली मृदा बोलते हैं इसे, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। और ये जो भारत में पाई जाती है, ये लगभग 15% के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? ब्लैक सॉइल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल है आपकी, जो भारत में ये ऑर्डर में है। फिर आपकी पाई जाती है लैटराइट। लैटराइट इंग्लिश में भी लैटराइट बोलते हैं। और ये आपकी अप्रॉक्स 3.7% आपकी पाई जाती है। और ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आपकी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो रेनफॉल होती है, वहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आपको ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगी। शिलोंग जो प्लेट्यू है, भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थोड़ा उड़ीसा के कोस्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो ये जो लैटराइट सॉइल है, ये वाली जो रेड कलर से ये पूरी सैडेड एरिया है, ये क्या है? लैटराइट सॉइल है। लैटराइट सॉइल के बाद कौन सी सॉइल आती है यहाँ पे?
लैटराइट सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, जलोढ़ हो गई, काली मिट्टी हो गई। इसके बाद आती है आपकी माउंटेनियस, पहाड़ी मृदा। माउंटेनियस सॉइल आती है आपकी, देखने को मिलेगी, और ये समथिंग आपको 2.9% समथिंग देखने को मिलेगी भारत में। कौन सी मृदा? आपकी पहाड़ी मृदा। फिर आपकी छठे नंबर पे जो आपकी मृदा आती है वो आती है आपकी मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, जिसे एरिड सॉइल भी या डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, और ये आपकी पाई जाती है राजस्थान, और आपका कुछ भाग यहाँ पे हरियाणा का लग जाता है, कुछ भाग यहाँ पे आपका गुजरात का लग जाता है कच्छ क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है मरुस्थलीय सॉइल। इसके बाद आपकी 7 नंबर पे आती है आपकी पीट एवं दलदलीय सॉइल, पीट एवं दलदलीय सॉइल, दलदलीय मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्सी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो दलदलीय क्षेत्र हैं, जैसे आपका केरल का या तमिलनाडु के कोस्ट एरिया पे, जहाँ पे पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, और पानी भर जाने से वनस्पति वहाँ पे सड़ गल जाती है, तो वहाँ पे जो सॉइल बनती है वो वहाँ पे आपको पीट एंड दलदलीय सॉइल पाई जाती है। फिर नंबर 8 पे आपको देखने को मिलती है कौन सी? लवणीय सॉइल, जो आपकी ओशियन के आसपास जो खारे पानी की मिट्टी होती है, जैसे आपकी कोस्टल एरिया में ज़्यादातर आप सुंदरवन डेल्टा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो लवणीय सॉइल देखने को मिलती है, जो खारे पानी से मिट्टी होती है, तो वो वाली सॉइल देखने को मिलती है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा की है, और 8 प्रकार की मिट्टियाँ ये मैप पे आप देख रहे हो। तो ये जो ग्रीन वाला क्रॉस साइन है, ये कौन सी है आपकी? ये जलोढ़ मृदा है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 43%। दूसरे नंबर पे आपकी मृदा देखने को मिलती है आपको कौन सी? लाल मिट्टी देखने को मिलती है, जो 18% पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे आपको जो मिट्टी देखने को मिलती है वो आती है आपकी कौन सी? लैटराइट सॉइल, और जो आपकी वो ब्लैक सॉइल जो आपकी 15% देखने को मिलती है। इसके बाद 3.7% आपकी लैटराइट सॉइल देखने को मिलती है। फिर आपकी आ जाती है पहाड़ी मिट्टी, 2.9 समथिंग आ जाती है। इसके बाद आपकी मरुस्थलीय आ जाती है। इसके बाद आपकी आती है पीट एवं दलदलीय, जो आपके मार्सी एरिया क्षेत्रों में दिखती है। ठीक है, और इसके बाद आती है आपकी लवणीय, जो आपके खारे पानी से जो समथिंग मिट्टी बनती है वो आपकी आ जाती है लवणीय सॉइल। उसमें खारापन थोड़ा, ये सब जैसे आप देखेंगे कि आपके जो कोस्टल एरिया है, जैसे सुंदरवन डेल्टा है, तो वहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे किनारे पे आपको जो मिट्टी देखने को मिलती है वो लवणीय सॉइल है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन, ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेस बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। ऑर्डर में पूछ देगा आपसे कि इनमें से बताइए भारत में कौन सी सॉइल, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में बताइए। ठीक है, इस टाइप से सवाल पूछ देता। फिर इनसे डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे तो उन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैप अगर आप अपने दिमाग में उतार लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस या आइडिया लग जाता है सॉइल के बारे में थोड़ा और अच्छे से। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ये कितने परसेंट पाई जाती है? ये लगभग 43% पाई जाती है। ये भारत में पाई जाने वाली, देखो कुछ चीज़ें हम लिखेंगे भी, कुछ चीज़ें नहीं लिख रहे, बोल भी रहे इंपॉर्टेंट, तो उनको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये 43% पाई जाती है भारत में, और ये भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है ये सॉइल। कौन सी? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको जो उत्तरी मैदान है, गंगा बेसिन का क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र है, जिसे उत्तरी मैदान भी कहते हैं, उत्तरी मैदान। ठीक है, मैदानी एरिया जो है गंगा क्षेत्र है। ठीक है, बेसिन है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी,
गुजरात में देखने को मिल जाएगी। ये नीचे वाले सौराष्ट्र क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? सौराष्ट्र क्षेत्र हुआ, और ये थोड़ा कच्छ का क्षेत्र हुआ, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आपकी कच्छ का निचला भाग, ऊपर वाला नहीं, वो डेजर्ट में आ जाएगा। तो कच्छ का जो निचला भाग हुआ, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट पे मिल जाएगी, ईस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएगी। पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे डेल्टा क्षेत्र है। किसके डेल्टा हैं? जैसे आपके कह दो गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। इन सब के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। कौन सी? आपकी एलुवियल चाय। ये जो असम उत्तर पूर्वी क्षेत्र है असम में, यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे लिख लो ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, नदी क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा वहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो क्या होती है जलोढ़ मृदा, इसके बारे में बात कर लें। तो जलोढ़ मृदा जो होती है, ये पहाड़ों, जब नदियाँ पहाड़ों से आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा इरोजन वो करती हैं, वीदरिंग करती हैं, मट्टी काट के लाती हैं अपने साथ बहुत सारी। तो इरोजन प्रोसेस जो होती है उसके साथ बहा के लाती हैं मट्टी अपने साथ। तो जब वो मट्टी काट के लाती हैं, पहाड़ों से काट के लाती हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका फ्लो बहुत तेज़ होता है, तो ये मिट्टी काटती हैं अपने साथ बहा के लाती हैं। और वो मिट्टी जाके क्या करती है, जब ये प्लेन एरिया में आती हैं तो प्लेन एरिया में वो मिट्टी क्या होती है, ये देखो जैसे ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ से कोई नदी आई, अब यहाँ से नदी आई तो ये पहाड़ों से मिट्टी काट के ला रही है। इसके बाद जब ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये स्लो हो जाती है, समतल हो जाता है थोड़ा, तो यहाँ पे अपनी मिट्टी को क्या करती है, किनारे किनारे लगाती चली जाती है। ठीक है, तो किनारे किनारे लगाती चली जाती है, इसीलिए इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये ज़्यादा फिर अपने साथ इस मिट्टी को ले जा नहीं पाती आगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में तो क्या होती है, स्टीप स्लोप होती है बहुत ज़्यादा, तो फ्लो से आती है। अब मैदानी क्षेत्र में एकदम स्लोप कैसी हो जाती है, ऐसी, तो मिट्टी को साइड साइड से लगाते हुए निकल जाती है रिवर। ठीक है, तो इसीलिए इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये क्या है, ये सर्वाधिक उपजाऊ है। ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ सॉइल होती है, फर्टाइल। क्योंकि ये वनस्पतियों से होते हुए, पहाड़ों में बहुत सारी वनस्पतियां हैं, पहाड़ों में बहुत सारे मिनरल्स, तो ये जब आती है तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, जो भी खनिज पदार्थ हैं, न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, अपने साथ लाती है। और इससे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको जो भारत में सबसे ज़्यादा बसाव दिखेगा, कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, बसाव सबसे ज़्यादा क्षेत्र में दिखेगा, तो वो आपको गैंगेटिक क्षेत्र में दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे नदी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो क्या है, वहाँ पे बहुत सारी कृषि करते हैं लोग, अपने मतलब प्रोडक्शन होता है बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे रीज़न है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है जलोढ़ मृदा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, जलोढ़ मृदा के बाद अब दूसरी जो सॉइल आती है वो आपकी आती है कौन सी, दूसरे नंबर पे जो सॉइल आती है आपकी वो लाल मृदा आती है, रेड सॉइल जिसे कहते हैं, लाल मृदा, इसे हम रेड सॉइल कहते हैं। अब रेड सॉइल में बात की जाए तो ये 18% तक भारत में पाई जाती है, लगभग 18% पाई जाती है। अब ये लाल मिट्टी क्यों कहते हैं इसे, तो इसमें लोहे के ऑक्साइड के कारण कहते हैं, क्योंकि इसमें लोहे के, आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड के साइड के कारण ये लाल कलर की दिखती है, इसीलिए इसे लाल
मृदा या रेड सॉइल कहते हैं। ये भारत में दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मिट्टी है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये पठारी भारत के पूर्वी भागों में मिलेगी। जो आपका प्लेट्यू एरिया है उसके पूर्वी भागों में ये सारे प्लेट्यू हैं, यहाँ पे आपके यहाँ पे सारे प्लेट्यू हैं, तो उसके पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी। तो जो पठारी भारत है, भारत के जहाँ पे प्लेट्यू हैं, पठारी भारत, तो जहाँ पे प्लेट्यू हैं उसके पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी आपको रेड सॉइल। ये इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये अगर देखने को मिलेगी तमिलनाडु में, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ये सॉइल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो आपकी कल्टीवेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा खेती देखने को मिलती है, वो किस चीज़ का कल्टीवेशन देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे तंबाकू, टोबैको का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, खेती इस सॉइल में। ठीक है, तो ये आपकी तमिलनाडु, तेलंगाना हो गई, इसके बाद ये आपकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और है, भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं, 8 प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और सारी की सारी मिट्टियों में क्या है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये याद रखना, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीनों की कमी पाई जाती है। इसीलिए यूरिया में आप देखना, जो आप खाद यूज़ करते हो, मैन्योर यूज़ करते हो आप अपने खेतों में, तो उनमें इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। क्यों? क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसमें इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। और ये क्या है? ह्यूमस की बात कर चुके थे, ये बहुत ही ज़्यादा, ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उर्वरकता ज़्यादा होती है उस मिट्टी की। तो उर्वरकता ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता भी अच्छी बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी की फसल देखने को मिलेगी। तो भारत की मिट्टी में ये तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है, 8 की 8 मिट्टियों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोबैको, तम्बाकू, तो इस मिट्टी में भी यहाँ पे इन चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, पर भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उनमें बोल देगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक कोई दूसरा एलिमेंट ले लेगा कि इसकी अधिकता पाई जाती है या कमी पाई जाती है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, ये 3 जो टर्म है, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी कमी देखने को मिलती है भारत में मिट्टी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये देखी जाए तो जलोढ़ मिट्टी है, उसकी कंपैरिजन में ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम उपजाऊ होती है। मतलब अगर करें तो ये एलुवियल सॉइल के कंपैरिजन में अगर इसको देखें कि तुलना में अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में क्या है? ये कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है। सबसे ज़्यादा आपकी जो फर्टाइल सॉइल होती है जलोढ़ मिट्टी, उसका कारण भी हमने जान लिया क्यों फर्टाइल होती है। ठीक है, अब हम थर्ड सॉइल की बात करेंगे बेटा। थर्ड सॉइल हमारी कौन सी है? थर्ड सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मृदा बोलते हैं। काली मिट्टी या मृदा बोलते हैं ब्लैक सॉइल। अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की, काली मिट्टी, काली मृदा, जिसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अब ब्लैक सॉइल क्या होती है? तो भारत में पाई जाने वाली ये तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मिट्टी है। ये 15% भारत में समथिंग पाई जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है अभी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं ब्लैक सॉइल होती क्या। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कशन थोड़ा कर चुके थे, जब हमने बात की थी कि हमारी जो बेसॉल्ट रॉक्स हैं कैसे बनती है, चट्टानें कैसे बनती हैं। तो देखो, जब लावा होती है, जब मैग्मा जब ऊपर आती है चट्टान के ऊपर, तो वो क्या करती है? मैग्मा, देखो फिगर के तहत समझें, अगर ये है कोई चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, ये मैग्मा चैम्बर है। और मैग्मा, जब ये मैग्मा क्या होता है? जो मेल्ट किए हुए पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब ये जब पदार्थ, ये मैग्मा जब ऊपर आती है तो ये लावा के रूप में ऊपर आती है, और ये ऐसे ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये ऐसे करके फ्लोट होने लगती है। अब जब ये फ्लोट होने लगती है तो इसको क्या कहते हैं? लावा। अब ये लावा क्या होती है? ये लावा बहुत सारे पदार्थों से मिलके बनी है। जब ये लावा एयर और
वाटर के कांटेक्ट में आती है तो ये लावा क्या होती है, ठंडी होती है। अब जब ठंडी होती है तो क्या बनती है, रॉक बन जाती है, चट्टान बनती है। फिर इसी एयर या वाटर के कारण फिर ये कईयों सालों तक लंबी प्रोसेस होती है, ये चट्टान क्या होती है, टूटती है छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत ही छोटे माइनर पार्टिकल्स में टूट जाती है। और जब ये टूट जाती है तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस चलती है। फिर एक प्रोसेस होती है इरोजन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इरोजन, ठीक है। इस इरोजन के तहत ये टूटी हुई जो चट्टान है ये एयर या वाटर के तहत एक जगह से दूसरे स्थान पे चली जाती है। जब ये एक जगह से दूसरे स्थान पे चली जाती है तो ये मतलब क्या होती है, मिट्टी का रूप लेने लगती है, तो मिट्टी बन जाती है। तो ऐसे हमारी काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ऐसे हमारी काली मिट्टी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसीलिए इसे कई सारे नाम हैं। इसे लावा सॉइल भी कहते हैं, लावा मृदा भी कहते हैं, इसे डक्कन मृदा भी कहते हैं, क्योंकि भारत में जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो डक्कन ट्रैप में पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप ये है आपका, डेक्कन ट्रैप रेड वाला ये, तो ये यहाँ पे सारी ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। डक्कन मृदा भी कहते हैं, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। अब यहाँ पे वन लाइनर सीधा क्वेश्चन आ जाए, इनमें से किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन रखे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। ब्लैक सॉइल हो गया, एक रेड सॉइल हो गया, एक आपका और भी 2 सॉइल रख देगा, यहाँ पे लाल जलोढ़ मिट्टी रख देगा, पहाड़ी मिट्टी। तो आपको पता होना चाहिए रेगुर सॉइल किसको कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। कपासी सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती यहाँ पे बहुत होती है। इसी सॉइल में कपास की खेती सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, कपासी सॉइल मृदा भी कहते हैं इसको। तो इसके बहुत सारे नाम हैं इस मृदा के। अब हमने इसके उत्पत्ति देख ली कि ये बनती कैसे है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इसकी विशेषताएं हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे काली मृदा की बात करें, इसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत होती है, जल धारण करने की क्षमता बहुत है। जल धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये जो मृदा होती है बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपाहट होती है इसमें। जब ये गीली होती है, कैसी होती है, वेट होती है, गीली होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, चिपचिपाहट होती है, स्टिकी हो जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है इसमें। और जब ये सूखी होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, तो इसमें क्या होते हैं, ड्राई होती है तो क्या होते हैं, इसमें बहुत ही बड़े बड़े दरारें सी पड़ जाती हैं। इसमें बहुत बड़ी आपको दरारें दिखेंगी, देखने को मिलेंगी ब्लैक सॉइल में। जब कभी भी आपने सूखे की, जब भी कभी मैगजीन या न्यूज़पेपर में एक पिक्चर दिखाई जाती है, सूखा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा, तो देखे होंगे खेत में बहुत सारी दरारें सी पड़ गई हैं, एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, तो काफ़ी मतलब वो पिक्चर फेमस। तो वो पिक्चर क्या है, वो ब्लैक सॉइल की पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये सूखा पड़ता है तो ये क्या होता है, इसमें दरारें। और जब गीली होती है तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब ये चिपचिपाहट इसमें देखने को मिलती है। इसे सेल्फ जुताई, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है, इस मिट्टी के अंदर। अब इस मिट्टी की बात करें तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये मिट्टी की अगर बात करें तो ये मिट्टी सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू गुजरात। सेकंड नंबर पे आपका गुजरात आता है, ठीक है। लेकिन अगर कपास के प्रोडक्शन की बात करें, कॉटन प्रोडक्शन की बात करें, कॉटन प्रोडक्शन मतलब कपास के उत्पादकता की बात करें तो कपास की खेत, देखो मिट्टी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में इसके बाद पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ पे होता है, वो आपको गुजरात में देखने को मिला। तो इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार ऐसे, ठीक है।
उलझाने वाला, थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे है स्टेटमेंट ये, ठीक है। मिट्टी सबसे ज़्यादा, तो आप समझे कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में ही हो गया, नहीं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है कॉटन का वो आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका नाम है चेरनोजम। चेरनोजम कभी कभार ये इसका नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इंटरनेशनल लेवल पर इस मिट्टी को चेरनोजम कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो मिट्टियां हैं वो भारत में कौन कौन सी मिट्टियां हैं जिनके नाम हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए। अब थर्ड मिट्टी की बात करेंगे, जो थर्ड हमारी सॉइल है तो उसकी बात करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो जो थर्ड सॉइल है हमारी वो है लैटराइट सॉइल। थर्ड सॉइल है हमारी लैटराइट मृदा। अब लैटराइट सॉइल की बात करें तो ये भारत में पाई जाने वाली चौथी सबसे ज़्यादा मृदा है, जो आपकी भारत में कितने परसेंट पाई जाती है, जो आपकी 3.7% आपको देखने को मिलेगी। लैटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है? जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपकी ये सॉइल पाई जाती है। और ये थोड़ा कह सकते हो आप, जो छोटी छोटी बजरी टाइप की होती है उस टाइप की सॉइल होती है, क्योंकि ये बहुत ही अनफर्टाइल सॉइल होती है, अनउपजाऊ मिट्टी होती है। 200 सेंटीमीटर की जहाँ सबसे से भी ऊपर बारिश होती है, मतलब सर्वाधिक बारिश वाले क्षेत्र, वर्षा वाले क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगी, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कौन सी? लैटराइट सॉइल। अब इसमें क्या होता है कि ये अनुपजाऊ कैसे होती है, इसकी बात करें तो जैसे सर्वाधिक वाले बात करें तो वेस्टर्न घाट हो गया आपका, पश्चिमी वेस्टर्न घाट हो गया आपका, या कोस्ट वेस्टर्न घाट, ये वाला जो रेड क्षेत्र दिख रहा है आपका, यहाँ पे देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट पे। इसके बाद आपको उड़ीसा कोस्ट पे देखने को मिलेगी, शिलोंग, जो आपका शिलोंग प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू, जो शिलोंग का पठार है मेघालय में, वहाँ पे जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसिन राम है, चेरापूंजी है, यहाँ पे आपको जो मृदा देखेगी वो लैटराइट सॉइल देखेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर आपको यहाँ पे कुछ उड़ीसा कोस्ट पे देखने को मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे देखने को मिल जाएगी ये वाली आपको सॉइल। तो हम इस सॉइल की बात करें, कैसे ये अनुपजाऊ होती है, अनफर्टाइल क्यों होती है, अनउपजाऊ क्यों होती है, उपजाऊ की बात करें तो देखो, हमने बात की थी कल ह्यूमस की मात्रा की। अब हर मृदा के ऊपरी परत में आपके क्या पाए जाते हैं, वो आपके खनिज होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी जो मृदा पाई जाती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश की बूंदों के साथ साथ जो आपके न्यूट्रिशन या खनिज होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। अब जब नीचे चले जाते हैं तो ऊपर वाली मृदा में आपके खनिज मिनरल्स बचते नहीं हैं ज़्यादा, तो वो क्या है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम हो जाती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है यहाँ पे। अब जब ह्यूमस की मात्रा कम होगी तो फर्टाइल जो सॉइल होगी वो कैसी, अनफर्टाइल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अनउपजाऊ हो जाएगी। एक सेकेंड, सॉइल कैसी हो जाएगी आपकी? अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो खेती दिखेगी, जैसे आपके पेय पदार्थ हैं, जो आप जैसे आपकी कॉफ़ी है, टी है और काजू, इन सब चीज़ों की आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगी, खेती देखने को मिलेगी। पेय पदार्थ हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, समथिंग, इन सब चीज़ों की आपको खेती देखने को यहाँ पे मिलती है, लैटराइट सॉइल में आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए होंगे आप। अब हमारे चौथे नंबर की जो सॉइल आती है वो आती है माउंटेनियस। ये हमारी थर्ड नंबर की सॉइल थी।
और फोर्थ नंबर की सॉइल पे हम बात करेंगे तो फोर्थ नंबर की सॉइल कौन सी आती है, वो आपकी आती है चौथे नंबर की सॉइल आपको देखने को मिलेगी और उसको कहते हैं पर्वतीय, ओ सॉरी पर्वतीय मृदा, जिसे हम कहते हैं माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल। अब पर्वतीय मृदा क्या होती है, ये आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी, जैसे भारत के आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मतलब इन सब क्षेत्रों में आपको क्या है, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ये सारे जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, ये ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों में आपको जो मिट्टी देखने को मिलती है वो पर्वतीय मिट्टी होती है, माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि हिमालय पर वनस्पतियां और जीवों की प्रचुरता है। देखो यहाँ पर क्या है, हिमालय पर जो आपका हिमालय है, अब हिमालय पर आपकी कौन सी बहुत सारी वेजिटेशंस और बहुत सारे यहाँ पे आपको एनिमल्स जो भी समथिंग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी आपको वनस्पति देखने को मिलेंगी, जो वेजिटेशंस हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, वो आपको देखने को बहुत सारे मिलते हैं। इन सब की क्या है, प्रचुरता है। अब जब इन सब की प्रचुरता है तो यहाँ पे ह्यूमस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ये ज़्यादा हैं तो ये टूटेंगे, मृतक होंगे, मरेंगे, डेड होंगे, और डेड होने के बाद क्या होंगे, ये ह्यूमस में तब्दील होंगे, और ह्यूमस की मात्रा जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ह्यूमस क्या होता है, ज़्यादा होता है उस मिट्टी में, और ह्यूमस ज़्यादा होगा तो मिट्टी कैसी होगी, फर्टाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होगा, तो ये प्रचुर में पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा देखने को मिलती है। ह्यूमस ज़्यादा देखने को मिलती है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसीलिए आप देख लो एप्पल खाते हो तो वो एप्पल है, जो भी फ्रूट्स हैं आपके, नाशपाती है, एप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं आपके, तो वो ज़्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्रों ऊपर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉइल उनकी उस टाइप की फर्टाइल अच्छी खासी है। ठीक है, और वो फिर उन फ्रूट्स के हिसाब से वो कंडीशंस भी मिलती हैं, वहाँ पे ठंडा वेदर होता है। ठीक है, अब वो फर्टाइल तो आपकी एलुवल सॉइल भी है, वहाँ पे भी मिल जाए, लेकिन वहाँ वेदर वो कंडीशंस नहीं मिल पाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा होता है, और ह्यूमस ज़्यादा होगा, हमने बात की थी, तो अम्लता ज़्यादा होती है, एसिडिफिकेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, जो एसिडिक की प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है। अब जब एसिडिक का गुण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको एप्पल की खेती मिलेगी। ठीक है, और भी फ्रूट्स हैं, जो आपके एप्पल हुआ, आपके नाशपाती हुई, और यहाँ पे आपको टी गार्डन भी देखने को मिल जाते हैं, तो टी की खेती भी होती है, टी गार्डन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सिक्किम में जाएंगे, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे टी गार्डन, तो वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ पर्वतीय मिट्टी भी समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें नंबर की जो मिट्टी है, हमने कौन कौन सी कवर कर ली हैं, जलोढ़ हो गई, लाल हो गई, लेटराइट हो गई, और काली हो गई। 4 तो यही हो गई, 5वीं ये थी, ये 5वीं थी आपकी। ठीक है, चौथी नहीं थी, ये आपकी 5th नंबर की थी। अब हम 6 नंबर की मृदा को देखेंगे, और वो है आपकी यहाँ पे कौन सी, जो 6ठे नंबर पे आपकी जो मृदा आती है वो आपकी मरुस्थलीय है, जिसे एरिड सॉइल भी कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा जिसे एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, एरिड सॉइल भी कहते हैं। अब मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, इसके बारे में बात करें तो देखो, मरुस्थलीय मृदा ये सबसे पहले तो आपकी कहाँ पाई जाएगी, ये आपकी राजस्थान, और आपका जो साउथ हरियाणा है वो पंजाब है, आपके वेस्ट हरियाणा है,
वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट बोल सकते हो, हरियाणा, हरियाणा है। और आपका कुछ गुजरात का नॉर्थ रीजन है, कच्छ वाला रीजन है आपका गुजरात में। तो यहाँ पे आपकी एरिड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो मिट्टी में जो मृदा होती है वहाँ पे आपको नमी बहुत कम मिलती है देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशंस भी पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे नांगफनी कैक्टस है, नांगफनी जैसे कैक्टस बोलते हैं, खजूर हो गया आपका, बबूर हो गया आपका, बबूल। तो इस टाइप की यहाँ पे खेतड़ी एक वेजिटेशन है, वो आपको यहाँ पे इस टाइप की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और इन जो मरुस्थलीय मृदा होती है यहाँ पे जो वेजिटेशंस पाई जाती हैं तो उनमें क्या होती है, पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में तब्दील हो जाती हैं। जो इसकी लीफ होती हैं, पत्तियाँ लीव्स होती हैं, वो किस में बदल जाती हैं, वो बदल जाती हैं कांटों में। इनके जो कांटे होते हैं तो वो कांटे ही क्या होते हैं, वो ही इनकी पत्तियां होती हैं। क्यों बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण बाष्पीकरण की प्रक्रिया, इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस में पानी आपका भाप बन के ऊपर उड़ता है। तो अब ये पत्तियाँ चौड़ी होंगी तो क्या होगा, इनके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो वेपराइज्ड हो जाएगा, सूख जाएंगे, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आकार को छोटा करके कांटों में तब्दील कर लेते हैं, जिससे सन रेज कम पड़ेंगी और ये इवेपोरेशन के प्रोसेस से बच सकेंगे, जिसके इनके अंदर नमी बनी रहेगी, ठीक है। इसीलिए अपनी पत्तियों को कांटों में तब्दील कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे मसले। अभी हम वेजिटेशन का जब लेक्चर लाएंगे तो हम उसमें देखेंगे सारी वेजिटेशन, कौन सी वेजिटेशन भारत में कहाँ पे पाई जाती है, उस सब पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो आपको ग्रेन्स मिलेंगे, जो अनाज मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, मोटे अनाज मिलेंगे। खेती होती है जैसे आपको बाजरा है, और बाजरा के साथ साथ ज्वार है, बाजरा है, इस टाइप के, सरसों की खेती है, इस टाइप की चीज़ें आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने के लिए। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड होता है, ठीक है। मस्टर्ड कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड लास्ट जो सॉइल है 7th नंबर पे, और जिसको कहते हैं हम कौन सी, दलदलीय या पीट मृदा, पीट एवं दलदलीय मृदा, दलदली मृदा। अब पीट एवं दलदली मृदा को क्या कहते हैं, मार्शी सॉइल भी कहते हैं। तो मार्शी सॉइल आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको देखने को कहाँ पे मिलेगी मार्शी सॉइल, तो केरल तमिलनाडु के तट पर ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे देखो क्या होता है ना, पानी भर जाता है, दलदल सा हो जाता है। जैसे आपको ये मिलेगी रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगी, केरल है, तमिलनाडु है, इनके उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पे जो ओशियन का पानी आता है टाइड के थ्रू और भर जाता है, और फिर वो टाइड्स चले जाते हैं, हाई टाइड्स जहाँ पे आते हैं, टाइड चढ़ रहे होते हैं, तो पानी आता है टाइड के थ्रू भर जाता है, और भर जाने के बाद क्या होता है, वो पानी वहाँ पे रह जाता है, बाकी टाइड्स वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल हो जाती है वो दलदली टाइप की हो जाती है, दलदल सा देखने को मिलता है, इसीलिए इसे दलदली सॉइल बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वेटलैंड टाइप का क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दलदली सॉइल। तो हमने ये पे बात कर ली, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इन सारी लोकेशंस की बात कर ली यहाँ पे, और दलदली सॉइल होती क्या है इसके बारे में जब, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सॉइल है, तो नेक्स्ट सॉइल, लास्ट सॉइल है हमारी लवणीय मृदा। जिसे सलाइन सॉइल भी बोलते हैं, सलाइन सॉइल। अब वो सॉइल खारे पानी की, जहाँ पे एकदम जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा हो गया, सुंदरवन जो डेल्टा है, अब सुंदरवन डेल्टा में क्या है, समुद्र का पानी साथ किनारे किनारे भर जाता है, वो पानी में भी, मिट्टी में भी क्या खारापन सा आ जाता है। जो आपकी लेक्स हैं, जैसे सांवर लेक है राजस्थान में, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कैसी लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है सांवर लेक। सांवर लेक कहाँ पे आपकी, राजस्थान में है।
तो ये सब क्या है, ये सारी लवणीय मृदा है। और यहाँ पे लवणीय क्यों, इनके अंतर्गत खारापन आ जाता है समुद्र के पानी के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको देखा, तो यहाँ पे धान या बरसीम इस टाइप की खेती बहुत होती है, इसीलिए आप वेस्ट बंगाल में धान की खेती बहुत देते हैं। पैडी की खेती बहुत होती है, पैडी की आपको कल्टीवेशन बहुत देखने को मिलेगा। बरसीम है, बरसीम जो आप उत्तर भारत वाले शायद अच्छे से जानते होंगे, जो आप बरसीम खाते हैं सॉरी, जो आप जानवरों के लिए ले जाते हैं, बरसीम खेतों से काट के उसको जानवरों को देते खिलाते हैं। तो ये इस टाइप की यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये थी 8 प्रकार की मृदा। अब हम इन देख लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इन्हीं मृदाओं के नाम क्या हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन मृदाओं के नाम क्या हैं। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, इनके जो नाम होते हैं वो क्या है। तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ी थी एलुवियल सॉइल, इसेप्टी सॉल, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे इसेप्टी सॉल। तो जो इसेप्टी सॉइल है अंतर्राष्ट्रीय मृदा, कौन सी भारत में जो मृदा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पर इसेप्टी सॉल कहते हैं, वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल होते हैं। और इस एलुवियल सॉइल को इसेप्टी सॉइल भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए दूसरे नंबर पे आती है आपकी वर्टिसॉल। और कौन सी मृदा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्टिसॉल बोला जाता है, भारत में जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मृदा है, जो कपासी मृदा, लावा मृदा या रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। और इस काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला जाता है, वर्टिसॉइल कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि कौन सी मिट्टी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आती है आपकी, अच्छा इसी को वर्टिसॉल भी बोलते हैं, इसी को चेरनोजम भी बोलते हैं, चेरनोजम, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी आ जाती है यहाँ पे, और वो आती है आपकी एरिडीसॉल। थोड़ा नाम ही से समझ में आएगा, एरिडीसॉल मतलब एरिड। अब हमने एरिड की बात की थी, एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय सॉइल को कहते हैं। तो कौन सी सॉइल हो गई आपकी, मरुस्थलीय सॉइल, जिसे एरिड सॉइल या डेजर्टियस सॉइल भी कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा। चौथे नंबर पे जो आपकी मृदा आती है वो है आपकी कौन सी, हिस्टोसॉल। अब हिस्टोसॉल जो आपने अभी लास्ट में पढ़ी, पीट एवं दलदली मृदा जो रन ऑफ कच्छ, केरल या तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे पीट या दलदली सॉइल बोलते हैं, मार्शी सॉइल भी बोलते हैं। तो ये जो मृदा होती है इसको इंटरनेशनल लेवल पे हिस्टोसॉइल बोलते हैं। फिर आपकी आती है एक मृदा और जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीसॉल। ऑक्सीसॉल। अब ये जो लैटेराइट सॉइल है आपके वेस्टर्न घाट पे या शिलोंग प्लेटू पे पाई जाती है, लैटेराइट सॉइल, इसको हम ऑक्सीसॉल बोलते हैं। तो इस टाइप से ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके नाम हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये था हमारा भारत की मिट्टियाँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या इनके नाम हैं। तो हमने पूरा सॉइल का पूरा टॉपिक कवर कर लिया 2 पार्ट्स में। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टी, सॉइल बनती कैसे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी हमने बात की है कौन सी सॉइल कितने %, कौन सी कहाँ पे पाई जाती है, सारी डिस्कशन कर लिया। ह्यूमस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में प्रीवियस लेक्चर जो इसका पार्ट 1 है उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया, ह्यूमस क्या होता है,
यहाँ पे, और मिनरल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉइल वाला। पहला वाला, दूसरा वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं आपके, कि भारत में कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे है, जलोढ़ मिट्टी में ये आपसे पूछ देगा रेगुड सॉइल कौन सी सॉइल को कहते हैं। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आप देखेंगे आपको ये सारे जो हमने पढ़ाए हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बताए हैं किस टाइप से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। चलिए मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।